ममता बनर्जी का दिल्ली चलो का नारा क्या वाकई में साकार हो पाएगा? क्या बंगाल के रास्ते दिल्ली का सफर ममता बनर्जी के लिए इतना आसान है जितना बोला जा रहा है? दोस्तों, इस साल जो सबसे भीषण संग्राम होना है वो होना है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि अगर ये चुनाव वो हार गई तो फिर बंगाल में न केवल बीजेपी का कब्जा हो जाएगा, बल्कि ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और बीजेपी के लिए इसीलिए चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी हार गई तृणमूल कांग्रेस से तो बीजेपी बिखर जाएगी, जो कि पहले ही बंगाल में बहुत से गतिरोधों से जूझ रही है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने दे दिया है दिल्ली चलो का नारा। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा ममता बनर्जी का एक भाषण शेयर किया गया है। बंगाली में ये भाषण है जिसमें ममता बनर्जी दिल्ली चलो का नारा लगाती हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि नेताजी की वो कॉल दिल्ली चलो की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। बीजेपी और उसकी सहयोगी चुनाव आयोग की एसआईआर साजिश ने लगभग 2 करोड़ नागरिकों के मतदान अधिकारों को खतरे में डाल दिया है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो लोकतंत्र में इस हमले की जड़ तक जाता है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जीवित होते तो क्या उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जाता? संविधान का हनन करके और लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनकर लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। इस लापरवाही भरे कृत्य की मानवीय कीमत के लिए जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही? दोस्तों, ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र को जिस तरह से एसआईआर वाले मामले में नोटिस थमा दिया गया, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, उस पर कटाक्ष किया कि अगर आज स्वयं नेताजी होते तो चुनाव आयोग ने उनको भी नोटिस थमा दिया होता। दरअसल ममता बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी बार बार इस बात को बहुत ही एग्रेसिवली बोलती है कि असली लड़ाई तो बंगाल के बाद होनी है, क्योंकि टीएमसी बहुत आश्वस्त है। दोस्तों, पार्टियां आश्वस्त हो ना तो भी आश्वस्त दिखाती हैं अपने आप को, क्योंकि इसी से उनके कैडर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि टीएमसी को लगता है वो बहुत आश्वस्त है कि वो ये चुनाव बड़ी आसानी से बीजेपी से जीत लेगी, जैसे उसने पिछले 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो क्या वाकई में ये सब कुछ इतना आसान है? दोस्तों, वो कौन सी बारीकियां हैं जो ममता बनर्जी हाल के सालों में बीजेपी की जानी, और वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो ममता बनर्जी ने अपने संगठन में की हैं? सब कुछ मैं जल्दी पॉइंट्स में आपको बताती हूँ। दोस्तों, बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जितने संसाधन उसके पास किसी के भी पास नहीं हो सकते, है ही नहीं। ना केवल वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि देश की सबसे रईस पार्टी है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि आज भी पश्चिम बंगाल आते आते बीजेपी अपनी कुछ कमजोरियों से आज भी गुजर रही है, और बीजेपी की वो कमजोरियां ही दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मजबूती है। इसीलिए वो दिल्ली चलो का नारा दे सकती हैं। जैसे सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की यह है कि बीजेपी के पास आज भी ममता बनर्जी की टक्कर का कोई भी नेता नहीं है। आप देखिए, प्रदेश स्तर पर बीजेपी ने कौन सा नेता खड़ा किया ममता बनर्जी के खिलाफ? आज तक 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बहुत मजबूती से लड़े। पिछला विधानसभा चुनाव तो पूरी ताकत से लड़ा, फिर भी 72 सीटें जीती। हालांकि वो मुख्य विपक्षी दल बन गई, लेकिन बीजेपी आज भी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ममता बनर्जी के लेवल का, उनके कद का नेता नहीं दे पाई। हालांकि ये बात भी सच है कि अब जो चुनाव हुए हैं हाल के सालों में, हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चेहरों पर चुनाव तो होते भी नहीं। बीजेपी को जैसे चुनाव लड़ना होता है, जीतना होता है, वो जीत जाती है। लेकिन बंगाल आते आते क्या वो स्थिति वैसी ही बनी रहेगी? क्योंकि यहीं आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 2, महिला वोटर। दोस्तों, इस देश में बिहार चुनाव, पहले महाराष्ट्र चुनाव और फिर बिहार चुनाव के बाद एक नया वोटर जिसकी खूब चर्चा शुरू हो गई, महिला वोटर। महिलाओं की वोट करने की जो टेंडेंसी है पुरुषों से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही महिला वोटर एक बहुत बड़ी यूएसपी ममता बनर्जी की है बंगाल में आते आते। दोस्तों, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कन्याश्री, रूपश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं चला रही है। इसमें क्या है, जैसे कन्याश्री में बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। रूपश्री योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को 25,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो उनकी शादियां हो सके। और लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मतलब मानसिक आर्थिक मदद भी मिलती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जो बीजेपी बाकी राज्यों में चलाकर जीती है। ममता बनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी वो योजनाएं चला रही हैं काफ़ी वक्त से, और उसकी वजह से जो बीजेपी का जो बाकी राज्यों में बहुत ही स्ट्रांग वोट बैंक है, महिला वोट बैंक, जहाँ नहीं था वहाँ बीजेपी ने बनाया और जहाँ था उसको मजबूत किया। वो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल आते आते दीदी के पीछे खड़ा है। और स्वयं ममता बनर्जी एक महिला है, तो एक, और वो जिस तरह से चुनाव लड़ती हैं, उनका
रहन सहन, आज भी वो हवाई चप्पल पहनती हैं, कोई उनका बड़ा बंगला नहीं है, बहुत सामान्य जीवन जीती हैं, एक सूती की साड़ी पहनती हैं, कॉटन की साड़ी सफ़ेद रंग की। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको कहा जाए कि बहुत ही लैविश ज़िंदगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए विपक्षी कहते हैं कि लाखों रुपए का चश्मा पहनते हैं, लाखों रुपए के इनके कपड़े हैं। ममता बनर्जी का ऐसा नहीं है, बहुत सामान्य ज़िंदगी जीती है वो, और ख़ुद महिला है ज़ाहिर तौर पर। और एक महिला जब इस तरह से लड़ती है तो वो बाकी महिलाओं को भी इंस्पायर करती है। तो वो जो महिला फैक्टर है जिसको लेकर काफ़ी बात हुई है हाल के सालों में, उस लिहाज से ममता बनर्जी यहाँ पर बीजेपी पर भारी पड़ती हैं। तीसरी, बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है ना, वो हर जगह जाकर विपक्षियों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन बंगाल आते आते वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हल्का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे का जवाब देती है ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के नाम पर। बीजेपी जब जब राष्ट्रवाद का जिक्र करती है बंगाल में आते आते, ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को ले आती है। और बीजेपी की तरफ से भी कई बार गलतियां होती हैं जिसको ममता बनर्जी पकड़ लेती हैं। जैसे आज ही मैंने आपको एक खबर दिखाई, IRCTC ने अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी पिछले हफ्ते पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाने के लिए बंगाल गए थे। उस ट्रेन में कोई नॉनवेज फूड नहीं है, मेन्यू में है ही नहीं। इसको TMC ने मुद्दा बना दिया, और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में मच्छी मतलब मछली सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, वो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और इतना बड़ा मुद्दा बना दिया TMC ने कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इसको सपोर्ट करना पड़ गया। तो ऐसी गलतियां बीजेपी ना बंगाल में वहाँ के कल्चर को लेकर करती रहती है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बार बार स्थापित करती है कि बीजेपी बंगाल को नहीं समझती है, बीजेपी बंगाल को यूपी की तरह चलाना चाहती है, बिहार की तरह चलाना चाहती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत जो ममता बनर्जी की कड़ी है वो है मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, मुस्लिमों की जो आबादी है, मुस्लिम आबादी जो पश्चिम बंगाल में, वो करीब 32% है, 30 से 32%। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के साथ ही गया था। इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती होगी कि वो MIMI की चुनाव लड़ने पक्का, उसके खिलाफ, और इसके अलावा हुमायूं कबीर जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं जो, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ममता बनर्जी को। अगर MIM जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को MIM ने नुकसान पहुंचाया, वैसा और हुमायूं कबीर की मौजूदगी ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो 27% के आसपास उनका अपना वोट बैंक है, जहां से वो शुरू करती हैं, मतलब ममता बनर्जी के लिए कहा था कि 27 से तो वो शुरू करती हैं, बीजेपी 0 से करती है, वो 27% से शुरू करती हैं। अगर ममता बनर्जी उसको बचाने में कामयाब रह गई तो उनके लिए बहुत बड़ा विन विन होगा, लेकिन इस बार यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि दोस्तों, एक चीज है जिस पर ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है। बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यह स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब रही कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी पार्टी है। ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी खुद हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं मुस्लिमों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी उस छवि को तोड़ा है। हाल के दिनों में ताबड़तोड़ मंदिरों के उद्घाटन किए हैं, जैसे पुरी के तर्ज पर एक मंदिर भगवान जगन्नाथ का पश्चिम बंगाल में खोला गया, और वो काफ़ी भीड़ होने लगी है। केवल 8-9 महीने हुए हैं उसको उद्घाटन किए हुए, और करोड़ों लोग वहाँ पर जा चुके हैं। ये बताता है कि वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है मंदिर। इसके अलावा महादेव के मंदिर बनाने की बात हो या माँ काली के मंदिर बनाने की बात हो, मंदिरों का ताबड़तोड़ शिलान्यास, उद्घाटन, उसके लिए फंड देना, इससे ममता बनर्जी ने अपनी जो हिंदू विरोधी छवि बीजेपी ने उनकी बनाने की कोशिश की थी उसको तोड़ा है, बहुत हद तक तोड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, जाति की पॉलिटिक्स तो हमारे देश में हर जगह होती है, देश के हर कोने में होती है। जाति है कि जाति नहीं, हमारी देश की राजनीति से भी और समाज से भी। ममता बनर्जी खुद सवर्ण समाज से आती हैं, और ममता बनर्जी के पास जो सवर्ण समाज का वोट बैंक है बहुत बड़े लेवल पर है। लेकिन क्या उसमें बीजेपी ने सेंधमारी की है? अब तक तो नहीं, लेकिन क्या अब की है? ये ममता बनर्जी के एक चैलेंज होगा। लेकिन फिर भी अभी अगर आप देखें अभी की स्थिति में, तो ममता बनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर हैं। बीजेपी के कंपैरिजन में ममता बनर्जी अभी भी काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। हालांकि चैलेंज बहुत बड़ा है उनके पास बीजेपी का, क्योंकि ये बीजेपी वो बीजेपी है जो चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लड़ती है, वो बिल्कुल अलग लेवल पर ले चुकी है अब चुनाव को। लेकिन फिर भी क्या ममता बनर्जी के लिए दिल्ली चलो का ये नारा इतना आसान होगा? क्योंकि दिल्ली तो ममता बनर्जी तब जाएंगी जब वो बंगाल फतह करेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।